चलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना? प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल। थोड़ा समझोगे, सवाल अच्छा है। देखो, लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, किताब से पास खुला हुआ है क्या? जब बुक लाते हो तो उसको मोड़ के मत रखो, खोल के रखा करो, है ना? क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा जी। लिखा हुआ है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि बल्ला है और गेंद है तो दोनों की कीमत सेम ही होगा? नहीं, अलग अलग होगा। बल्ला की कीमत ज्यादा होगा और गेंद का कीमत कम होगा, ये तो फिक्स है ना। एक चीज। दूसरा, लेकिन किसका कीमत कितना हो पता है क्या? नहीं पता है। तो हम मानेंगे ना कि माना कि बल्ला कीमत X रुपया और गेंद की कीमत Y रुपया। तो हम जो मानेंगे वो तो एक बल्ला का और एक गेंद का मानेंगे कि 5 बल्ला और 5 गेंद का मान लेंगे? नहीं। अगर मान लो कि कोई बोलेगा कि एक बल्ला की कीमत 1000 रुपया है तो 2 बल्ला लेना होगा तो वहाँ पे समझ आएगा 2000 देना पड़ेगा। 5 बल्ला लेना होगा तो समझ आएगा 5000 रुपया देना पड़ेगा। नहीं, हमको पूछना हमेशा एक का पड़ता है, बाकी जो अगर उसका कितना 10 लेना है, 20 लेना, 50 लेना है, उतना से गुना कर देते हैं, पैसा देके चले जाते हैं। वैसे ही अब हमको एक गेंद लेना है, एक गेंद की कीमत 20 रुपया है, तो हम पूछेंगे एक गेंद की कीमत ना, कि पूछेंगे 5 गेंद का कीमत बताइए क्या रुपया होगा, ऐसा तो नहीं पूछते हैं हम। तो एक गेंद का अब हमको 5 लेना है तो हम 5 से गुना कर देंगे, रुपया देके चले आएंगे। तो हम मान लेंगे ना पहले कि माना कि एक गेंद की कीमत मतलब लागत होता है, कितना है? गेंद का मान लीजिए तुम, गेंद का नहीं, इसका मानो बल्ला का। एक बल्ला की कीमत क्या रुपया है? X रुपया। ठीक है, थोड़ा समझोगे, सवाल अच्छा है। एक गेंद की कीमत क्या रुपया? Y रुपया। प्रश्न से अब तुम देखो क्या बोला कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, कितना रुपया में? 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है। तो मान लो कि एक बल्ला कीमत X रुपया था, 3 बल्ला खरीदेगा तो 3X रुपया देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बात? मेरे कहने का मतलब है कि हम बोलेंगे एक बल्ला कीमत 500 रुपया है तो 3 बल्ला खरीदेंगे तो कितना देना पड़ेगा? तुम क्या किए, 3 को 500 से गुना कर दिए। अभी हम बोले कि एक बल्ला कीमत X रुपया है तो 3 को खरीदेंगे 3X रुपया देना पड़ेगा उसको। तो 3X प्लस 6 गेंद खरीदता है, एक गेंद की कीमत Y रुपया है तो 6 खरीदेंगे तो 6Y रुपया देना पड़ेगा। तो 6Y रुपया देना पड़ेगा। ये दोनों रुपया जब वो देता है, मतलब 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद के देता है उसको, तो हो जाता है 3900 रुपया। कितना होता है? तो लिख दोगे 3900। कोई दिक्कत? इसमें कॉमन आ रहा है, तुम कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो X प्लस 2Y। ठीक है, बराबर 3900। कोई दिक्कत है? 3 कम 3 और फिर दिया 00 बच गया था, 00 डाल दो, तो X प्लस 2Y बराबर 1300। समीकरण 1 हो गया ये। पुनः दोबारा क्या बोला तुम देखो, बोला क्या कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। कितना? 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपया में। हाँ, इसमें गलत लिखा हुआ, उसमें सही लिखा हुआ, 2 गेंद खरीदेगा। दो गेंद खरीद। देखो यहाँ पे पहला समीकरण, जो समीकरण पहला है वही दूसरा भी समीकरण है, इसमें चेंज नहीं किया, संपाती रेखा इसका होगा। एक बल्ला था, 2 गेंद खरीदा 1300 रुपया में, 1300 रुपया में एक बल्ला और 2 गेंद होगा। समीकरण 1 कहता है। दूसरा बात उसको वही लिखना चाहिए, कुछ किताब मिस प्रिंट कर देता है। देखो दोबारा क्या किया उसने, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी, 3 को 2 कर दो, ठीक हो जाएगा। 1300 रुपया में खरीदा। बोला कि अच्छा एक बल्ला खरीदा तो X रुपया देना पड़ेगा, X प्लस 2 गेंद खरीदा 2Y रुपया देना पड़ेगा। 2Y कितना रुपया होता है? 1300 रुपया हो जाता है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 सेम ही है ना? इससे ग्राफ से खींचने आता होगा ना? हम तुम लोग को बिंदु निकाल देते हैं, ग्राफ तुम लोग खुद ग्राफ पे खींच लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और जो समीकरण एक का ग्राफ होगा वही दूसरा का ग्राफ होगा, मतलब संपाती लाइन होगा। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। समीकरण एक का जो बिंदु होगा वही दूसरा का बिंदु होगा जी, चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि समीकरण एक और दो सेम ही है ना, कि अलग अलग चीज है। समीकरण एक से x + 2y बराबर 1300, 2y को उधर हम घटा देंगे ना, तो x बराबर हो जाएगा 1300 घटे 2y। ऐसा कर लो, तुम डब्बा बना लो पहले, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पर y लिखो। तुम यहाँ पे y का मान डालोगे, x समान आएगा ना कि नहीं आएगा। अगर तुम y का मान लो कि 200 डालेगा, 200, तो 200 दूना 400, डालो, कोई दिक्कत, 200 डालो। तो y का मान तुम 200 डालेगा तो 200 दूना 400, 1300 में 400 कितना बचेगा, 900 बचा। तुम y का मान 300 डालो, 300 600 हो जाएगा। y का मान अगर तुम 300 डालेगा, देखो ना हम मन ही मन डाल रहे हैं, समझ, 300 दूना 600 हो गया, तो 300 दूना 600, 1300 में 600 कितना बचेगा, 700 बचा। अब मान लो कि तुम इसको ग्राफ दर्शाना, तुम यहाँ पे 1 2 डिफरेंस लेकर काम चलेगा क्या, नहीं। तुम ऐसा ग्राफ लोगे और यहाँ पे क्या करोगे, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये y है, ये ओरिजिन है। तुम यहाँ पे 100 200 ये जो डिफरेंस रखोगे, 1 2 3 4 5 इसे रखोगे यहाँ ऊपर में, वो 100 200 300 400 500 करके रखोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आया होगा। तुमको ऐसे समझ में नहीं आया तो वो भी छोड़ दो, हटाओ, तुम टेंशन मत लो। तुमको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत, तुम टेंशन लो ही मत। तुम ऐसा करो कि अभी समीकरण ये है ना, ये समीकरण, इसमें तुम ऐसा करो कि x बराबर कितना रखोगे तुम y बराबर 0 रखो। मान तो तुम अपने मन से जितना मर्जी वो डाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम y बराबर 0 रखो तो 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो गया। अब तुम ऐसा करो कि x बराबर 0 रखो, हटाओ, x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रख देगा, 2y बराबर 1300, अरे 2y बराबर 1300 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, 1300 बटे 2 मतलब कितना, 650। अब तुम एक का डिफरेंस रख लोगे, मान लो तुम ऐसा ग्राफ ऐसा करोगे ना, x डैश है, y डैश है और y है, तो ये ओरिजिन है, तो x अक्ष पे 1300 होगा, x अक्ष पे 1300 हो गया, मान लो ये 1300 है, और y अक्ष पे 650 होगा, मान लो कि 650 है। इस दोनों ये बिंदु था ना, इस दोनों बिंदु को मिला के खींच दो, यही तुम्हारा ग्राफ है, x + 2y बराबर 1300 का। समझ में आया, मतलब तुम ग्राफ खींचो तो ऐसी ग्राफ खिंचाएगा, तुमको जैसे समझो सॉल्व कर लो, नोट करो, थोड़ा ध्यान दो बच्चों। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, जब हम सवाल पढ़े तुम लोग भी सवाल थोड़ा पढ़ लिया करो। लिखा हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, मतलब कि 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर जब कोई लेता था तो उसका मूल्य कितना था, 160। लेकिन 1 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था हमको मालूम है, तो क्या कर लेंगे हम, मान लेंगे। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो मान लो कि कोई आदमी 2 केजी सेब लेगा तो 200 रुपया देना पड़ेगा। हम बोले कि 100 रुपया केजी सेब है तो 2 केजी लेंगे तो 200 रुपया देना पड़ेगा, गुना किए ना। वैसे ही हम 100 रुपया केजी बेच रहे हैं तो 200 रुपया देना पड़ेगा, से तो 2x रुपया प्लस बोला कि 1 केजी अंगूर लिया हो, 1 केजी अंगूर मतलब अब बोले कि 100 रुपया केजी अंगूर है तो 1 केजी लेंगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा। नहीं समझ में कि नहीं कि आप, हाँ कुछ लड़की लोगों में होता है कि वो बोले कि 1 केजी पे है तो बोलेगा 100 रुपये, 1 केजी अंगूर दीजिए, दे दिया, कितना रुपया हुआ कितना रुपया हुआ, पूछ ली पहले, फिर कितना था, 150, हाँ तो ऐसे नहीं करना
यहाँ पे 1 केजी हम पहले पूछ लिए, 1 केजी का बोला एक्स वाई रुपया है, तो वाई रुपया देना पड़ेगा हमको। तो 2 केजी सेब लिए और 1 केजी अंगूर लिए, दोनों मिला कितना रुपया हो गया था? 160 रुपया। 160 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? रुपया को हटाओ, ऐसे समीकरण 1 मान लो। पुनः दोबारा क्या बोला कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। क्या करता है वो? 4 केजी सेब लेता है, तो 4 केजी लेगा, 100 रुपये केजी था, तो 4 रुपया होगा 4x प्लस क्या करता है वो? 4 केजी सेब लिया और 2 केजी अंगूर लिया, तो 2 केजी अभी y रुपया था, तो 2 केजी लेगा तो 2 रुपया देना पड़ेगा, तो 2 कितना पे हो जाता है उसको? 300 रुपया। इसमें कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा था, 2x प्लस y बराबर 300। समीकरण 2 पहले काट लेते 150। अभी इसको समीकरण नहीं मानते, नीचे मानेंगे। 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 ग्राफिक विधि से हल करके तुम लोग को दिखाना है ना, कि हमको दिखाना पड़ेगा। सुनो मेरा, सुनो, तुम बोलो सर जी आप हमको कम से कम बिंदु तो बता दीजिए, हम बताएंगे समीकरण 1 से। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर 2x प्लस y बराबर 160। तुम यहाँ पर एक डब्बा बना लो, बना लिए। जो बच्चा दिमाग वाला होगा वो तो समझ जाएगा, जो दिमाग वाला होगा उसको 2 दिन हम जो बताए मेथड, x का मान रखो y का मान निकालो, तो उधर जैसे मान लो कि y का मान x वाला को उधर भेजा दो, x का मान रखो y का मान निकला चला जाएगा। तुम वैसे कर सकते हो, और जिस बच्चे के पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है तो वैसे कर सकता है। मान लो कि वो अगर x बराबर यहाँ पे 0 डाल देगा तो 0 हो गया, हट गया, y बराबर कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। यहाँ पर 160। अब मान लो तुम y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0, तो y बराबर 0 के तरीके इकट्ठ खत्म हो गया, तो 2x बराबर 160 हो गया, तो x बराबर कितना? 2x बराबर 160 है, काटोगे तो 2 कम 2 8 16 80 हो जाएगा, तो x बराबर 80 हो गया। यहाँ पे रख दोगे, मान निकल गया ना, भारी था, दिमाग में नहीं लगाना पड़ा। दूसरा समीकरण 2 से समीकरण 2 तुम्हारा क्या है? 2x प्लस y बराबर 150। डब्बा बना लो ना, ये डब्बा नहीं बनाया तुम लोगों को, तुम लोग सिर्फ मिठाई का डब्बा पैक करने आता होगा, कुछ और कोई नहीं। नहीं, तुम यहाँ पे x का मान 0 रखो। क्या रखो? 0। जब हम बोले ध्यान देने के लिए तो ध्यान बोर्ड पर देना है, वीडियो पर नहीं। ध्यान दो थोड़ा सा। देखो तुम x बराबर अभी 0 रखो, 0 रखो तो खत्म हो गया, ये y बराबर कितना आएगा? 150। तुम y बराबर 0 रख दो, x बराबर कितना आएगा? 75 नहीं आएगा? 75। अच्छा ठीक है, आ गया। इसको दर्शाना है ना, तुम 10-10 का डिफरेंस लेकर के दर्शा के दिखाओगे। अब मैं तुम 10 नहीं कि कुछ 5 10 15 20 बहुत लंबा हो जाएगा, 10 करो। और 75 रखना है तो 70 और 80 के बीच में जो होगा वो 75 होता है, वहाँ बिंदु डाल दो, दर्शा दो, ग्राफ खींच के दिखाओ, अभी हम चेक कर लेंगे। इससे पहले देखो बच्चों थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारा आज पास नावली 300 खत्म हुआ जी सर, खत्म हो गया। अब इसका तुम रिवीजन कर लोगे। कल हम पैसनारे 302 पढ़ाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे? कुछ नहीं होगा, 302 कौन डाल दिया? कल पढ़ाएंगे हम 3.2 जो है ना, कल पढ़ाएंगे। तुम लोग कभी करना क्या है, तो एबीसी में 3.1 में टोटल 5 क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन को तुम बना लोगे अच्छा से, नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लोगे, तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। हम कल 302 पढ़ाएंगे, फिर उस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं।